हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग क्या इंग्लिश। आज हम बात करने वाले हैं एक नए इडियम की। जैसा कि गाइज आपने सुना होगा, कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जो हम काफ़ी शॉर्टकट में उनको बोल लेते हैं। हम उन शॉर्टकट को बोलने वाले जो वर्ड्स होते हैं उनको हम बोलते हैं इडियम्स। हिंदी में हम मुहावरे भी बोलते हैं, बट अभी हम अंग्रेजी की बात कर रहे हैं। मुहावरे की बाद में करेंगे। अभी हम इडियम्स की बात कर रहे हैं। एक इडियम मैं आपको बोलना सिखाती हूँ जो आपने काफ़ी सुना भी होगा और हो सकता हो ना सुना हो, बट आपको सीखने में अच्छा लगेगा। लेट्स कम टू द पॉइंट की बात करते हैं। देखिए, आप जैसा बोर्ड पे देख सकते हैं, आपको एक सेंटेंस देखने को मिल रहा है। आई एम फाइटिंग शाय डांसिंग इन पब्लिक। ठीक है, इसमें हम यहाँ पे ऑफ भी लगाएंगे। आई एम फाइटिंग शाय ऑफ डांसिंग इन पब्लिक। आपने हिंदी में सुना होगा गाइस, लोग कह देते हैं भाई शर्मा रहा है ये तो। अरे भाई तू तो शर्माता ही है, डांस करने में क्यों शर्मा रहा है। हम अक्सर ऐसी बात करते हैं, तो एग्जैक्टली हम उसको बोलेंगे फाइटिंग शाय। एग्जैक्टली ये हमारा इडियम है। मैं आपको लिख के बताती हूँ। फाइट शाय ऑफ। ऑफ हम कहीं पे लगाते हैं और कहीं पे नहीं लगाते हैं। तो मैं बोलूँगी आई एम फाइटिंग शाय ऑफ डांसिंग इन पब्लिक। जब भी आपको लगता हो कि भाई मुझे शर्म आती है, हो सकता है आपको कुछ काम करने में बहुत ज़्यादा शर्म आती हो, जैसे कि आपको लड़कियों से बात करने में शर्म आती हो सकता हो आपको पब्लिक में गोलगप्पे खाते टाइम भी शर्म आती हो सकता हो आपको कुछ ऐसे भी आपके अपने पर्सनल काम हो सकते हैं जिसे काम करने में आपको अजीब सा लगता है। शर्म आने का मतलब ऐसा नहीं है कि आप घूंघट डाल के आ गए। शर्म आने का मतलब होता है जब हमें अंदर से प्रेशर पड़ता है कि यार मैं नहीं करता ये काम। अगर मेरे सामने दो ऑप्शन होते ना, करो या मत करो, तो मत करो वाला मैं चूज़ कर लेता। मुझे अच्छा नहीं लगता। कभी कभी हमारे घर पे मेहमान आते हैं, आप बच्चों को देखते हैं कि वो मेहमानों के सामने आते ही नहीं है, तो शायद उनको शर्म आती हो। तो शर्म आने का मतलब होता है इससे फीलिंग शाय। दो तरीके की शर्म होती है। एक तो होती है शेम। शेम का मतलब होता है कोई भी गलत काम करना। चोरी की है तो मैं आपसे बोलने लग गई कि भाई आपको शर्म आनी चाहिए, यू शुड बी शेम। बट यहाँ पे हम शेम की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे हम अपनी नॉर्मल एक अंदर जो हमारे क्वालिटी होती है, क्वालिटी बोल सकते हैं, कंडीशंस भी हो जाती हैं कभी कभी, तो हम उसकी बात कर रहे हैं। शाय। शाय का मतलब पॉजिटिव वे में ही लेते हैं। ठीक है, तो मैं बोल रही हूँ आई एम फाइटिंग शाय ऑफ डांसिंग इन पब्लिक। भाई मुझे पब्लिक में डांस करते हुए शर्म आती है। इसके अलावा मैं बता सकती हूँ आपको आई एम फाइटिंग शाय ऑफ टॉकिंग टू माई रिलेटिव्स। जब रिलेटिव सामने बैठे होते हैं, मुझसे बात करते हैं, तो आई गेट नर्वस हो जाती हूँ, फिर मैं बात नहीं कर पाती। आई एम फाइटिंग शाय ऑफ टेकिंग फूड विद माई रिलेटिव्स। ठीक है, लोगों के साथ खाना खाने में थोड़ी सी शर्माहट होना, लग रहा हो कि भाई मन नहीं कर रहा, चल कहीं और चलते हैं, कहीं और टेंट के पीछे जाके खा लेते हैं, तो उसको भी हम यही बोलेंगे। यहाँ पे हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। अब मैं आपको थोड़े से एग्जाम्पल्स और बताती हूँ प्रैक्टिकली, ताकि आप इसको और अच्छे से समझ सकें। अब हम यहाँ पे मैंने आपको अपने बारे में बात करना सिखाया है। कोई भी काम आप अपने बारे में कर रहे हैं और आपको शर्म आ रही हो, जैसा कि आप बोल सकते हैं कि भाई सबसे बड़ा रीज़न कभी कभी क्या होता है कि हम पार्टीज़ में जाते हैं और पार्टीज़ में लोग हमें खींच लेते हैं डांस करते टाइम पे, तो हम उससे मना करते हैं, नहीं भाई मुझे आता ही नहीं है। बट फिर भी जब म्यूज़िक चल रहा होता है और आपको लगता है कि भाई अब तो डांस करना ही पड़ेगा, तो आपने डांस कर लिया, उसके बाद आप 1-2 सेकंड के बाद साइड से जाके खड़े हो जाते हैं, तो आपसे फिर वो खींचता है, तो बोले नहीं भाई मुझे शर्म आती है, मुझसे मत बोल। तो आप उस केस में बोलेंगे अरे आई फाइट शाय ऑफ डांसिंग इन पब्लिक। ठीक है, सो गाइज आई होप दिस इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसका हम पास्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, फ्यूचर में भी यूज़ कर सकते हैं, एंड हम प्रेजेंट में भी यूज़ कर सकते हैं। अब एक चीज़ और मैं आपको इसका बताती हूँ। एक हमारा होता है वर्ड होता है कॉच पटैटो। मैं आपको एक आइडिया दे देती हूँ। एक हमारा वर्ड होता है कॉच पटैटो। जैसे ये हमारा फाइटिंग शाय है, उसी तरीके से एक इडियम और होता है हमारा कॉच पटैटो। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो टीवी के सामने बैठ जाते हैं और सुबह से शाम तक टीवी देखते रहते हैं।
तो इस तरीके के लोग जो होते हैं टीवी देखने वाले, बहुत ज़्यादा टीवी घुस जाना बिल्कुल, तो उसको बोलेंगे कॉच पटेटो। हमारे घर में भी कोई ना कोई कॉच पटेटो ज़रूर होता है। अगर हम बच्चों की बात करें तो बच्चे होते ही होते हैं, बड़े भी होते हैं। जैसा कि मेरे दादाजी, वो हमेशा मूवीज़ देखते रहते हैं, उन्हें पुरानी मूवीज़ देखने का बहुत शौक है, क्योंकि कुछ मूवीज़ ऐसी हैं जो पहले ब्लैक एंड वाइट हुआ करती थी, अब वो बट कलर्ड में उनको चेंज कर दिया गया है, तो उन्हें अच्छा लगता है। तो माई ग्रैंडफादर इज कॉच पटेटो। कॉच की स्पेलिंग COUCH एंड पटेटो। मैं आपको इसकी स्टोरी भी बताने वाली हूँ कि हम कॉच पटेटो क्यों कहते हैं इसको। अब बच्चों की बात करें तो अगर उन्हें कार्टून दिख जाता है फिर तो कोई हटा ही नहीं सकता, दे आर कॉच पटेटो फॉर कार्टून। अगर लेडीज़ की बात करें तो वो सीरियल में चिपक जाती हैं भाई। सीरियल के टाइम पे तो पापा भी नहीं छू सकते टीवी के रिमोट को। तो माई मॉम इज कॉच पटेटो फॉर सीरियल्स, ठीक है। उसके बाद आप घर में अपने भी देख सकते हैं, जैसा कि आपके घर में हो सकता हो आपके पापा की चलती हो, आपके पापा न्यूज़ सुनते हो, शाम को 8 बजे दुकान से आ गए और फिर तो न्यूज़ लगनी है, फिर तो कोई छू नहीं सकता, उस रूम में कोई जाएगा ही नहीं जिसमें पापा बैठे हों, क्योंकि वो न्यूज़ सुनते हो, उन्हें बिल्कुल भी शोर पसंद नहीं होता। तो आप बता सकते हैं कि माई फादर इज कॉच पटेटो फॉर न्यूज़, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। ये 2 स्ट्रक्चर्स हैं गाइज, आपको ध्यान से देखने हैं और ध्यान से इसको यूज़ भी करना है। बट इसकी जगह अगर हम शर्माने की बात करें तो हम नया कुछ बोलना सीखेंगे, पुराने हमें ऑलरेडी बोलने आते हैं। आई फाइट शाय वेरी मच व्हेन आई टॉक टू माई सीनियर्स। बहुत सारे लोग होते हैं कि भाई अपने सीनियर्स से बात करते हैं उन्हें शर्म आने लग जाती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें हम कॉम्प्लीमेंट्स देते हैं, भाई आज तो तू बहुत चमक के आया है, तो उसे शर्म आने लग जाती है, अरे भाई ऐसे मत बात करो, तो बोलेगा आई फाइट शाय, ठीक है। आई एम की जगह हो जाएगा आई फाइट शाय ऑफ टॉकिंग टू पीपल। लोगों से बोलने में उसको शर्म आती है। मैंने आपको कॉच पटेटो सिखाया एंड फाइट शाय ऑफ सिखाया। इन दोनों में से आपको कोई भी कन्फ्यूज़न हो आप मुझे बता सकते हैं। जस्ट इडियम्स हैं, सीखते रहना चाहिए, नया सीखते रहना चाहिए। अगर आप इन सब चीज़ों को ना भी बोल पाते हो बट स्टिल हमें पता होना चाहिए। बट आप 4-5 एग्जाम्पल्स अपने बारे में देंगे, जो भी काम करते हुए आपको शर्म आती है। आपको स्टेज पे बुला लिया गया हो और आपसे कहा गया हो भाई दो स्पीच, तो आप ऐसा तो नहीं है कि बोल नहीं सकते, बट उस टाइम आप जब बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो थोड़ा सा नर्वस हो जाते हैं। नर्वस भी हो जाते हैं, मान लेते हैं। अगर नर्वस ना भी हुए तो हमें शर्म आती है कि कहीं ऐसा ना हो कि हम कुछ और बोलें और कुछ और निकल जाए। तो गाइस इस सब केसेस में हमें थोड़ा सा शाय सा फील होता है, बट वो लंबे समय तक नहीं रहता। जब हम लोगों से बात करने लग जाते हैं, उन सब हैबिट्स को छुड़ा देते हैं, तो हम उन लोगों से ग्रेजुअली हम उनमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। हम अपना प्रोफेशन बना लेते हैं, लोगों से बात करना सीख जाते हैं। तो हम मना कर सकते हैं, आई एम नॉट फाइटिंग शाय ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। अगर आप मुझसे बोलोगे तो आई डू नॉट फाइट शाय ऑफ स्पीकिंग इन पब्लिक। मुझे इंग्लिश बोलते पे भी शर्म नहीं आती। आई डू नॉट फाइट शाय ऑफ स्पीकिंग इन इंग्लिश इन पब्लिक, ठीक है। मुझे फ्रेंच बोलते पे भी शर्म नहीं आती, बिल्कुल भी मुझे शेम फील ही नहीं होती भाई, बिल्कुल भी शायनेस नहीं आती। तो आई डू नॉट फाइट शाय ऑफ स्पीकिंग फ्रेंच। मुझे अपने बॉस के साथ मीटिंग अटेंड करते पे भी बिल्कुल भी शेम फील नहीं होती, शर्म नहीं आती, बिल्कुल भी शाय नहीं फील होता, तो हम उसको भी बोल सकते हैं। सो गाइज शेम और शाय में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बट शेम हम कहीं ना कहीं निगेटिव में भी ले लेते हैं, बट शाय हम हमेशा पॉजिटिव में ही लेते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए। इंग्लिश में हमारे इमोशंस ज़्यादा होते हैं। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स नहीं हैं। आपको अगर 1000 वर्ड्स आ गए एंड 1000 आउट ऑफ 1000 वर्ड्स आपको 500 वर्ड्स ऑलरेडी आते होंगे, बट उनको आपको यूज़ करना नहीं आता। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, शाय एंड शेम में क्या फ़र्क है, दोनों ही लगभग शर्म आना ही होता है, दोनों का ही मतलब। बट शेम थोड़ा सा निगेटिव में आ जाता है। आप किसी चोट से भी बोल सकते हो कि भाई तुझे शर्म नहीं आती, डोंट यू फील शेम। किसी से आप मजाक में ही बोल सकते हो कि भाई उसने तुम्हारे बैग में से पैसे निकाल लिए या आपका लंच खा लिया, तो आप ढूंढ रहे हो अरे भाई लंच तो है ही नहीं इसमें, और वो हंस रहा है पीछे बैठ के, अचानक से आप पीछे मुड़े हो, आपको पता लगा कि अबे इसने ही खाया है।
तो आप गुस्से में बोले तो तुझे शर्म नहीं आती ये काम करते हुए, डोंट यू फील शेम, तो वो मजाक में भी हम बोल सकते हैं। तो ये सेंसेस पर डिपेंड करता है किस सेंस में हम कौन सा वर्ड यूज़ करते हैं। बट अगर आपको निगेटिव में कभी भी करना हो कि भाई किसी को वार्निंग देनी हो या किसी के साथ मजाक करनी हो और कहीं ना कहीं निगेटिविटी वाला देना हो, तो आप शेम का यूज़ करिए, शाय का हम हमेशा पॉजिटिव में ही यूज़ करेंगे। सो गाइज, दिस इज एंड ऑफ द क्लास। फाइटिंग का मतलब यहाँ पर लड़ने से बिल्कुल नहीं है, तो आप उसको क्रॉस मानिए। फाइट का मतलब यहाँ पे लड़ने से नहीं है, फाइट का मतलब यहाँ पे फेस करने से है। किसी भी चीज़ को फेस करने में हमें थोड़ा सा शर्म आना लगता हो कि भाई ये हमें देखे ही ना, हमें घूंघट डाल लेना ही चाहिए, तो उस केस में हम फाइटिंग शाय ऑफ का यूज़ करेंगे। फाइट का मतलब यहाँ पे लड़ाई से नहीं है, ये एक हमारा इडियम है। वी विल बी मीटिंग अगेन विथ समथिंग न्यू, समथिंग एक्साइटिंग टुमारो। So I will wish you good day. Thank you so much.